हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सपना। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो बुक आया है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का ये सीरीज फटाफट 100.com का होगा और ऐसे ही करके धीरे धीरे हम लोग सारे इस बुक को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है। दोस्तों, दिव्यांगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने का जो घोषणा है वो भारत का महाराष्ट्र राज्य ने किया है। दोस्तों, अगर बात करें महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल जो है वो रमेश बैस है। दोस्तों, याद रखिएगा, अभी बहुत सारे राज्य के राज्यपाल जो है वो चेंज हुए हैं, तो याद रखिएगा जो रमेश बैस जी हैं वो अब महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए हैं। ये पहले कहाँ के थे? तो ये पहले झारखंड के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य के एक बीज फॉर्म को घोषित किया गया है? तो दोस्तों, ये केरल का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें केरल का, तो केरल हमारे दक्षिणी भारत का एक राज्य है। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन है। कौन है? पिनरई विजयन है। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बना है। किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य है वो ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाया गया है? तो दोस्तों, ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश कौन लाया है? तो तमिलनाडु लाया है। जबकि ऑनलाइन जुए पर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो मध्य प्रदेश किया है। दोस्तों, याद रखिएगा, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। टास्क फोर्स का गठन मध्य प्रदेश में हुआ है, जबकि अध्यादेश अगर पूछेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। दोस्तों, तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री M.K. स्टालिन और राज्यपाल R.N. रवि जी हैं। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन बना है? तो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा बना है। ठीक है, भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन महू मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है? तो धर्मदम केरल बना है। पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है? धर्मदम केरल का बना है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? लोकायुक्त विधेयक, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो इसको चेन्नई तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। दोस्तों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का घोषणा हमारा बजट में किया गया था और इसके तहत 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा था, जिसमें ये पहला है जो चेन्नई तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो केरल उच्च न्यायालय बन गया है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय को प्रकाशित करने वाला। भारत की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लॉन्स नायक मंजू बनी है। पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर लॉन्स नायक मंजू बनी है। दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये बंगलुरु से हुई है। ठीक है दोस्तों, बात करें बंगलुरु की, तो बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है और इसके मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई तथा राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो हावड़ा पश्चिम बंगाल से किया गया है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों ध्यान से, क्या पूछ रहा है? पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो ये हो जाएगा हावड़ा पश्चिम बंगाल से। ठीक है। अब है कि जानवरों के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरुआत किया गया है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। ठीक है। जानवरों के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल यूनिट कहाँ शुरुआत किया गया है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। 50 वर्षों से अधिक पुराने क्लासिक वाहनों के लिए एक अलग से पंजीकरण प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 50 वर्ष से अधिक पुराने क्लासिक वाहनों के लिए एक अलग से पंजीकरण कौन कराएगा? तो ये हो जाएगा ओडिशा। ठीक है दोस्तों, इसका ट्रिक याद रखने के लिए याद रखिएगा कि वाहनों का पंजीकरण मतलब 50 साल के ऊपर के वाहनों का पंजीकरण कैसे कराएंगे? तो उड़ के कराएंगे। ठीक है, तो ओडिशा हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें ओडिशा का, तो ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक हैं और ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं। ठीक है। अब है कि किस राज्य में विश्व के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया जा रहा है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है। विश्व के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा केरल। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तक किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा गुजरात। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि विश्व के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय, तो ये हो जाएगा केरल में, जबकि पांडुलिपि पुस्तकालय केवल पूछेगा तो ये हो जाएगा गुजरात में। ये दोनों चीज को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पांडुलिपि पुस्तकालय केवल रहेगा तो गुजरात में, और ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय तो केरल में। ठीक है, आगे देखते हैं। बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। आगे देखते हैं, भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस शहर में बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा बजरंग सेतु क्या है? तो बजरंग सेतु एक केबल सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है। NCERT द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का नाम क्या है? तो परख है। पूछ देगा क्वेश्चन कि परख क्या है? तो NCERT द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का नाम परख है। ठीक है। अब है कि अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। राजस्थान क्या करेगा? अंधापन को नियंत्रित करने वाला एक नीति लाया है और ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो हो जाएगा कोल्लम, केरल का। ठीक है। कोल्लम में जो केरल में जो कोल्लम है उसको देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है? ते हो जाएंगी कैप्टन सुरभि जखमोला। क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला सेना अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला बन गई है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है? ते हो जाएंगी कैप्टन शिवा चौहान। आगे, संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति सैनिकों की परेड का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो मेजर जैस्मिन चड्ढा बनी है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो हो जाएगा शिलोंग, मेघालय में। ठीक है। कौन सा जिला न्यायालय अपने कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला जिला अदालत बन गया है? तो हो जाएगा उस्मानाबाद जिला न्यायालय, महाराष्ट्र। उस्मानाबाद जिला न्यायालय महाराष्ट्र जो है अपने कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला अदालत बन गया है। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाली राज्य की पहली केंद्रीय जेल का नाम रखा गया है सुधारक केंद्र। क्वेश्चन पूछ देगा सुधारक केंद्र क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाली राज्य की पहली केंद्रीय जेल का नाम सुधारक केंद्र है। ठीक है।
अब है कि राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में नामित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है पीटी उषा। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है सुरेखा यादव। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का नाम क्या है? तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का नाम न्यू पंबन ब्रिज है, जिसका कुल लंबाई 2.05 किलोमीटर है और ये तमिलनाडु में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हो जाएगा मेघालय। रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य हो जाएगा गुजरात। रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात हो जाएगा। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में क्या हो रहा है? तो भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किसके लिए? तो अनाथ बच्चों के लिए। ठीक है, आगे भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ये हो जाएगा इंदौर। भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने का घोषणा इंदौर ने किया है। पहली इंडियन कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये हो जाएगा मंगलुरु में। भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस किस कंपनी को मिला है? तो सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी महाराष्ट्र को मिला है। क्या है क्वेश्चन कि भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस किस कंपनी को मिला है? तो ये हो जाएगा सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, उसको मिला है। आगे देखते हैं, ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए विश्व में पहली बार वैक्सीन की डिलीवरी किस राज्य में की जाएगी? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या किया जा रहा है? तो ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए वैक्सीन डिलीवरी किया जा रहा है। ठीक है, और ऐसा करने वाला अरुणाचल प्रदेश जो है वो विश्व में पहला बन जाएगा। ठीक, भारत में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में। मेथनॉल से चलने वाली बस का अनावरण कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में किया जा रहा है। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र पुणे महाराष्ट्र में किया जा रहा है। ठीक है, बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। ठीक है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो हो जाएगा उज्जैन में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला उज्जैन में रखी गई है। उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया जा रहा है? तो हो जाएगा पुणे में। दोस्तों, अभी हमने देखा था कि ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र भी पुणे में ही प्रारंभ किया जा रहा है और भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन भी पुणे में ही बनाया जा रहा है। आगे, किस नगर निगम ने भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जो है वो तिरुपति नगर निगम के द्वारा घोषणा किया गया है बनाने का। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का पहला चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का पहला चांसलर अश्वनी वैष्णव को घोषित किया गया है। अब है कि भारत के किस राज्य में पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक, संख्या और प्रतिशत दोनों में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा केरल में। तो सबसे अधिक पासपोर्ट धारकों की संख्या कहाँ है? तो केरल में है। भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सबसे बड़ा योग केंद्र का निर्माण मंतलाई गांव जम्मू और कश्मीर में किया जा रहा है। तो हम लोग योग करने कहाँ जाएंगे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मंतलाई गांव जम्मू कश्मीर। दोस्तों, यहाँ तक राष्ट्रीय था। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो हो जाएगा भारत। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो न्यूजीलैंड बना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन किस देश में शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा चीन। दोस्तों, अगर एशिया में पूछेगा तो एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन किस देश में शुरू किया गया? तो ये चीन हो जाएगा। जबकि वहीं दोस्तों अगर क्वेश्चन विश्व में पूछ देगा तो विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन जर्मनी में शुरू किया गया है। ठीक है,
मधुमक्खियों के लिए टीके की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका क्या करेगा? अब मधुमक्खियों को टीका देगा और ऐसा करने वाला अमेरिका विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड किस देश के पास बनाया गया है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड मतलब स्वीट खिला खिला कर क्या किया? यात्री ट्रेन चला दिया। तो विश्व के सबसे लंबे यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड के पास है। संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? तो संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री का नाम यनम है। क्या है? यनम है। किस देश ने अपना पहला अस्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने की घोषणा किया है? तो अपना पहला अस्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने का जो घोषणा है वो स्कॉटलैंड ने किया है। ठीक है। आगे देखते हैं। पाकिस्तान की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए इतिहास में पहली बार शॉर्टलिस्ट हुई है? मतलब कि आज तक पाकिस्तान की किसी भी फिल्म को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है और पाकिस्तान की पहली फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उसका नाम क्या है? तो जॉयलैंड। नाम थोड़ा अच्छा था इसलिए कर दिया गया। ठीक है। तो जॉयलैंड को क्या किया गया है? पहली बार ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। कहाँ का फिल्म है? पाकिस्तान का है। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज गंगा बिलास कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? तो विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज गंगा बिलास जो है ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ मतलब गंगा से ब्रह्मपुत्र तक चलाया जाएगा। ठीक है। गंगा बिलास कहाँ से कहाँ तक? बनारसी मतलब उत्तर प्रदेश, डिब्रूगढ़ मतलब असम। ठीक है। बनारसी से डिब्रूगढ़ तक चलाया जाएगा। किस देश ने 2028 तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाने की घोषणा किया है? तो 2028 तक चंद्रमा पर अपना बेस बनाएगा चीन। ठीक है। चंद्रमा पर बेस बनाएगा चीन। ठीक। अब भारत ने किस देश को पहली बार 6 मारवाड़ी घोड़ों का निर्यात किया है? तो भारत ने 6 मारवाड़ी घोड़ों का निर्यात बांग्लादेश के साथ किया है। ठीक है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बन गया है? तो मारिया ब्रान्यास मोरेरा। ठीक है। मारिया ब्रान्यास मोरेरा स्पेन की है। वो वर्तमान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गया है। ठीक है। ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो ये हो जाएगा अमेजन। ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड अमेजन बन गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? तो ये हो जाएगा जापान का। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट हो जाएगा जापान का। अब है कि कौन सी कंपनी विश्व की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर का निर्माता बन गई है? तो विश्व की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर का निर्माता अडानी ग्रीन एनर्जी बन गई है। ठीक है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला विश्व का सबसे बड़ा विमान का नाम क्या है? तो एयरबस बेलुगा। ठीक। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला विश्व का सबसे बड़ा विमान का नाम एयरबस बेलुगा है। ठीक। अब है कि किस सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज कोष बनाने की घोषणा किया गया है? तो COP27 जो कि शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था वहां पर लॉस एंड डैमेज कोष बनाने की घोषणा किया गया है। 15,256 फीट पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम क्या है? तो तासीगंग हिमाचल प्रदेश है। अब क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों कि विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र किस देश में है या किस राज्य में है? तो देश में पूछेगा तो भारत, और भारत के किस राज्य में है? तो तासीगंग हिमाचल प्रदेश में है। ऊंचाई कितना है? 15,256। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो भारतीय सेना का अहमदाबाद कैंट, किस कैंट में? अहमदाबाद कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट अगर पूछेगा तो विक्रम एस हो जाएगा। ठीक है। विक्रम एस। भारत का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। ठीक है। और इसको किसने बनाया है? तो भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाया है। तो क्वेश्चन पूछेगा इनकोवैक क्या है? तो ये भारत का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। अब है कि सूर्य और सौर कोरोना का अवलोकन करने वाला
पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा आदित्य L1। सूर्य और सौर कोरोना का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय मिशन अंतरिक्ष मिशन जो है उसका नाम आदित्य L1 हो जाएगा। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? तो स्काई हॉक है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन का नाम स्काई हॉक है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो INS अरनाला है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि INS अरनाला क्या है, तो INS अरनाला भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम है। ठीक है। अब है कि राशिद रोवर किस देश का चंद्र अंतरिक्ष यान है? तो राशिद रोवर संयुक्त अरब अमीरात का चंद्र अंतरिक्ष यान है। ठीक है। राशिद रोवर चंद्र अंतरिक्ष यान कहाँ का है? तो संयुक्त अरब अमीरात का है। ठीक। अब है कि टीबी का पता लगाने के लिए किसने स्वदेशी परीक्षण किट विकसित किया है? तो ये हो जाएगा माई लैब परीक्षण किट पुणे। माई लैब परीक्षण किट पुणे जो है वो टीबी का पता लगाने के लिए स्वदेशी परीक्षण किट विकसित किया है। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किससे संबंधित है? तो आर्टेमिस 1 मिशन जो है वो चंद्रमा से संबंधित है। आर्टेमिस 1 मिशन चंद्रमा से संबंधित है। अब है कि साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास जो कि थल सेना का है किन दो देशों के बीच में होता है? तो साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। ठीक है। साइक्लोन 1 पूछ देगा किस सेना से संबंधित है? तो 1 हो जाएगा थल सेना से संबंधित, और किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। दोस्तों अब हम लोग खेल कूद देखेंगे। ठीक है। अब है कि पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो ये हो जाएगी स्टेफनी फ्रैपार्ट। ठीक, जो कि फ्रांस की है। तो पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहली महिला रेफरी स्टेफनी फ्रैपार्ट बनी है, जो कि फ्रांस की है। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है। पहला ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। पहला ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 भारत ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज कौन बन गई है? तो ये हो जाएगी दीप्ति शर्मा। तो दोस्तों दीप्ति शर्मा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बन गई है। अब है कि भारत की तरफ से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5वां दोहरा शतक बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गया है? शुभमन गिल बन गया है। तो सबसे युवा खिलाड़ी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5वां दोहरा शतक लगाने वाला कौन बना है? तो शुभमन गिल बना है। ठीक है। अब है कि एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो ईशान किशन बना है, जो कि हमारे बिहार से है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, अच्छे से दोनों को देख लेना। पहला है कि भारत की तरफ से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में, किसमें? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5वां दोहरा शतक बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी शुभमन गिल बना है। वहीं एक दिवसीय मैच में ही सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो ईशान किशन बना है। ठीक। अब है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में पहले दिन ही 500 रन बनाने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो हो जाएगी इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में पहले दिन ही 500 रन बनाने वाली पहली क्रिकेट टीम इंग्लैंड बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो PT उषा को चुना गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा को चुना गया है। भारत के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना है? तो ऋतुराज गायकवाड़ बना है। दोस्तों इसने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। सब लोग 6 बॉल पे 6 छक्का मारते थे, ये 6 बॉल पे 7 छक्का मार दिया। कौन? ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है। एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। ठीक है। दोस्तों अब हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। ठीक। चर्चा में रहा करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है।
करतनिया घाट उत्तर प्रदेश। ठीक। भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह जगह ओडिशा में। दोस्तों इसका एक ट्रिक है कि उड़ मत तल पे चल, मतलब लोग क्या होता है ऐसे चलते हैं ना, तो वहीं कोई बोल रहा है कि ज़्यादा तुम उड़ो मत, तल पे चलो। ठीक है। तो भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ओडिशा में किया जा रहा है। ठीक है। भारत की पहली नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट तमिलनाडु। ठीक है। अब है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट पहली बार किस संगठन ने जारी किया है? तो ये हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है। क्या है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट पहली बार किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, ठीक है, के द्वारा जारी किया गया है। ठीक। आगे देखते हैं, विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा है उसका नाम मौना लोआ ज्वालामुखी है। किस राज्य ने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पहल शुरू किया है? तो एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ में प्रारंभ किया जा रहा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा किया है? तो भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा उत्तराखंड ने किया है। दोस्तों इसी के साथ फटाफट 100.com समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप लोग को पसंद आया हो। दोस्तों अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।